दोस्तों जियो आज के डेट में सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री है जहां पर काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता होगा जियो के काफ़ी सारे सर्विस आए दिन काफ़ी फेमस हो रहे हैं। जैसे अभी हाल में जियो का फाइबर आया है, या आप जियो का सिम देख लीजिए, जियो का फ़ोन देख लीजिए, ऐसे काफ़ी सारे सर्विस जियो प्रोवाइड करती है। इसके लिए जियो अपॉर्चुनिटी दे रही है वैसे तमाम लोगों के लिए जो फ्रीलांसर के तौर पे अपने घरों पे रहकर काम करना चाहते हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट है या वो किसी भी प्रकार की बिजनेस करते हैं, और या कोई ऐसे महिला है जो घर पे रहकर काम करती है, तो वो ऐसे तमाम लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप इसमें जॉब कर सकते हैं। आपका काम रहेगा जैसे अलग अलग सर्विस के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी का अगर जियो फाइबर उन्होंने लगाया, उनका नेट नहीं चल रहा है, तो उनका कॉल आप पे आएगा और उनका जो सोल्यूशन होता है, जैसे आप किसी को कॉल करते हैं कस्टमर केयर को और उनसे जैसे सपोर्ट लेते हैं, उस प्रकार आपको सपोर्ट देना है अपने कस्टमर को। तो इस प्रकार का ये जॉब है, काफ़ी बेहतरीन जॉब है, जिसके लिए आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी योग्यता केवल 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी बताएंगे कि ये जो जॉब है आपके राज्य में किस जिले के लिए निकाली गई है, साथ ही आप किसी भी राज्य से आते हैं, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी अगर समझना है तो हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे आप आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जियो फ्रीलांसर जॉब वर्क फ्रॉम होम का जो एक आर्टिकल मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। हो सकता है कुछ दिन बाद ये वीडियो देखें तो ये आपको यहाँ पर ना मिले, तो यहाँ पर सर्च का जो बॉक्स मिलता है जिसमें आपको सिर्फ लिखना है जियो जॉब्स, आपको लिखकर सर्च कर देनी है। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा, जिसको ओपन कर लीजिएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और इससे जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा इनके वेबसाइट पे, या नहीं तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे भी इसकी सारी जानकारी आपको समझाई गई जो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है जॉब्स का, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जितने भी जॉब्स चलाई जाती है उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलग अलग देखेंगे ट्रेड के लिए, अलग अलग कामों के लिए, सर्विस के लिए ये जॉब निकालती रहती है। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं फ्रीलांसर के जॉब के लिए, जो लोग चाहते हैं अपने घर पर रहकर काम करें, तो उनके लिए फ्रीलांसर का जॉब सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए है। जो कि देख पाएंगे इतने पदों पे ये बहाली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये जो बहाली है आपके राज्य के लिए या आपके ज़िले के लिए है या नहीं है। क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिहार से आ रहे हैं तो बिहार के आपके ज़िले में ये जॉब हो ही, क्योंकि बिहार के किसी भी ज़िले में आपको काम करने का मौका मिले। अगर दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली में कहीं भी मिल सकता है, यूपी से है तो यूपी के किसी भी ज़िले में आपको काम करने का जो है ऑप्शन मिलेगा। उस ज़िले के लिए बहाली है तो आप कहीं से भी रहकर इसका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको लोकेशन डालना है। जैसे अगर मान लीजिए आप जिस भी राज्य से आ रहे हैं, अपना राज्य को यहाँ पर चुनेंगे और एक ऑप्शन सर्च का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले इसमें से आप चुन लेना है कि किस प्रकार की जॉब चाहिए। जैसे हमने राज्य को चुना तो देखिए बिहार के लिए बता रहा है कि 629 जॉब्स है। अगर इसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश से है या अन्य राज्य से है तो अपना नाम डालेंगे तो आपको बता देगा कि उस राज्य के लिए कौन से सेक्टर में कितने जॉब निकाली गई है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमको फ्रीलांसर के लिए अप्लाई करना, तो फ्रीलांसर वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि बिहार में अगर मान लीजिए आप जिस भी राज्य को चुनते हैं उस राज्य में किस जिले के लिए इस बहाली को कंडक्ट कराई जा रही है, किस ब्लॉक के लिए, तो उसका सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रखी जाती है, तो फिलहाल हम कोई एक ज़िला को यहाँ से हम चुन लेते हैं और सारी जानकारी आपको समझाते हैं कि क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे। जॉब की लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें देखिए काम क्या करना होगा। जैसे जिस प्रकार जियो का कॉल होता है, किसी भी कस्टमर का कॉल आता है तो उनको सारी जानकारी आपको देनी होगी। तो ये सारी जानकारी आपको पता नहीं होगा, तो इसके लिए जो आप इसमें सेलेक्टेड जब होंगे तो आपको ट्रेनिंग मिलता है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है जिसमें आपकी सारी जानकारी को बताई जाती है, कैसे कस्टमर से आपको बात करनी है, कैसे उनका सोल्यूशन आपको देनी है। वो सभी जानकारी जैसे रिचार्ज से जुड़ा हो, जियो फाइबर से जुड़ा हो, जियो
फ़ोन से जुड़ा हो, नेट कनेक्शन से जुड़ा हो, इस प्रकार की सभी जानकारी को आपको रिजॉल्व करना होगा। इस प्रकार की ये जॉब आपको रहने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देखेंगे कम से कम 10वीं या 12वीं पास है। 10वीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्किल आपके पास होनी चाहिए, जैसे बेसिक लैंग्वेज का जो है स्किल होनी चाहिए, पढ़ना लिखना आप जानते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज, जैसे आप जिस भी राज्य के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज का आपको स्किल होनी चाहिए, स्मार्टफोन चलाने की स्किल होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि हर कैंडिडेट के पास होता है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना होगा, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू यूजर का ऑप्शन मिलता है जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है जिसमें सबसे पहले एक ईमेल आईडी को देंगे, यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। इस प्रकार आप पासवर्ड बनाएंगे, एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल और अंक का प्रयोग करेंगे। उस पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, साथ ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से सबसे पहले जो भी आपका ईयर होगा यहाँ से ईयर को आप चुन सकते हैं, जो भी आपका मंथ होगा यहाँ से आप चुन सकते हैं और जो भी डेट होगा उसको यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद आपका कंट्री रहेगा, मोबाइल नंबर को डालना है, साथ ही इस कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन कन्फर्म का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने आएगा कि आप अपना डिटेल जो है कंपनी या उसका जो HR है उनको आप शेयर करना चाहते हैं तो आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो पूरा होता है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल में कुछ डिटेल, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन की है, आपकी पर्सनल डिटेल है, आपकी रिज्यूम है, ये सभी जानकारी को आपको डालना होगा। तो यहाँ पर ओके वाले पे क्लिक करेंगे और जो ईमेल आईडी आपने दिया था उस ईमेल आईडी को, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था उस पासवर्ड को और लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी बतानी है। अब यहाँ पर अपने बारे में 100 कैरेक्टर में आपको बतानी है, 100 से 1000 कैरेक्टर में, जैसे आप अपनी जानकारी देंगे, जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या अभी फ़िलहाल करते हैं और आपको इस जॉब की क्यों ज़रूरत है। ये जो जानकारी है आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, जैसे अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपको जॉब में सिलेक्शन मिल सके। आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, आपका जेंडर जो भी होगा मेल फीमेल उसको चुनेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे वर्क करेंट लोकेशन आपको बतानी है कि जॉब आपको कहाँ चाहिए, जैसे आप अपना राज्य को चुन लीजिएगा कि जॉब कहाँ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिटी को चुन सकते हैं। उसके बाद एक रिज्यूम आपको बनानी है। रिज्यूम का जो साइज होगा, जो PDF फॉर्मेट में होगा, 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस रिज्यूम में आपकी सारी जानकारी अंकित होनी चाहिए, जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, साथ ही आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, कंप्यूटर चलाना हो गया, इसके अलावा अगर कहीं आपने काम किया, वो सभी जानकारी को उस रिज्यूम में ज़रूर बनवाएं और उस रिज्यूम को यहाँ पर आप अपलोड करें। उसके अलावा आप सोशल मीडिया चलाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब का आप चाहे तो लिंक दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन रिज्यूम देना आपको कंपलसरी है। और एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी होगा उस एड्रेस को डालेंगे, पूरा एड्रेस आप डाल देंगे। फिर अपना जो भी स्टेट होगा, जिस राज्य से इसको अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य को, फिर ज़िला का नाम और सिटी का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, पिन कोड को मेंशन करेंगे। अगर प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये दोनों फिलअप हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। इमरजेंसी के तौर पर अगर किसी और का डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल जो है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है, जैसे आप कहीं भी कोई काम किए हैं, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है तो दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, है तो उसकी जानकारी, जैसे कितने साल का है वो आप चुन सकते हैं, कितने मंथ है और कितने डेट है वो आप डालेंगे। साथ ही आपके पास किस प्रकार के स्किल है इसमें से अगर है तो आप यहाँ पर चुनेंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद अगर आपने कहीं जॉब किया है या कहीं आप प्लेसमेंट इससे पहले था तो कितना एनुअल आपका पैकेज था उसकी जानकारी देंगे। आपका जो एजुकेशन का लेवल है वो कहाँ तक है, अगर 12वीं पास है तो इसको चुनेंगे, डिप्लोमा है या ग्रेजुएट है, या अगर 10वीं पास है तो आप अपने अकॉर्डिंग 10th को भी चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका इंटरेस्ट ग्रुप आपसे पूछी जाती है कि किस प्रकार की आप चाहते हैं जॉब करना। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे लोग मार्केटिंग
का काम करना चाहते हैं, बहुत सारे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना चाहते हैं, आईटी एंड सिस्टम का काम करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं, जैसे कोई उनको प्रॉब्लम होता है कॉल पे, तो आप कस्टमर सर्विस को भी चुन सकते हैं। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप कितने % आपको यात्रा करने की ये है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको जॉब दूसरे राज्यों में भी चाहे तो उसको आप पेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जहां है वहीं हम रहे तो आप यहां पर नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं करंट में कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो उसका अगर कोई नोटिस आपके पास है तो उसको आप दे सकते हैं, अन्यथा एनए पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। आइडेंटिटी डिटेल में आपको एक डॉक्यूमेंट देनी है, जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, आधार नंबर को डालेंगे, आधार पर क्या नाम है उसकी जानकारी आप देंगे। साथ ही आपका जो नेशनलिटी है, नेशनलिटी यहाँ से चुनना है तो इंडियन आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। अगर आप इससे पहले रिलायंस ग्रुप या इस कंपनी में अगर आप काम किए हुए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने एजुकेशन डाला है उसकी जानकारी, जैसे स्टार्ट मंथ आपको बताने कि एजुकेशन जो आप लिए हैं वो किस मंथ में उसको स्टार्ट किए थे, उसकी जानकारी आप यहाँ से चुनेंगे। साथ ही वो मंथ आपको चुनना है और वो जो एजुकेशन है आपका कब ख़त्म हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो आपका इंस्टीट्यूट था उसका जो लोकेशन है वो कहाँ था, कौन सा डिग्री आपका था, इसमें से आप चुनेंगे। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो किस टाइप का था, फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद देखेंगे ब्रांच ऑफ स्टडी आपको बतानी है कि किस प्रकार की ब्रांच से आपने स्टडी की थी। यहाँ पर आपको सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई साइंस वाले स्टूडेंट होंगे तो किन सब्जेक्ट से आपका था उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो परसेंटेज रहा होगा वो परसेंटेज आपको बतानी है, कंट्री आपको सेलेक्ट करना है और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका जो डिटेल है वो सक्सेसफुल ऐड होता है। अब यहाँ पर अभी भी चाहे तो अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। सारा डिटेल सही है तो एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको डालनी है, जिसमें अगर कोई लोग कहीं काम करते हैं तो उसकी जानकारी देंगे। अगर कोई फ्रेशर है तो इसको स्किप करेंगे, डायरेक्ट आपको सेव वाले पे क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस डिटेल है, जैसे इस जॉब के बारे में अगर किसी के द्वारा आपको पता चला है तो उनका नाम आप बता सकते हैं। रेफरेंस में एक से अधिक लोग को भी नाम दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट का लिस्ट आता है, तो ये उनके लिए है जो कहीं जॉब करते हैं। अगर उनकी सैलरी आपने स्लिप डाला था, सैलरी मेरा इतना है, तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप फ्रेशर है, किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं करते, तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। एक ऑप्शन सेव का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। आप ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए एक बार फिर से आपको अपना लोकेशन को चुनना है और सर्च पे क्लिक करना है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जॉब को यहाँ से चुनेंगे और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जिस भी ज़िले को चुनना है उस ज़िले को आपको चुन लेना है। उसके बाद ये सभी गाइडलाइन जो अभी हमने आपको बताया वो देखने को मिलेगा और नीचे में ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल अप्लाई होता है और आपको एक जो रेफरेंस नंबर है वो आपको मिलता है। और आपने जो रिज्यूम यहाँ पे अपलोड किया था, जो क्वालिफिकेशन आपने अपलोड किया था, उस क्वालिफिकेशन का जो डिटेल है ये कंपनी के पास चला जाता है और इसका जो भी एचआर होता है वो सारी डिटेल को वेरीफाई करता है। उन्हें लगता है कि आपको इस जॉब के लिए देनी चाहिए, तो वो आपको कॉल करके इसकी जानकारी देती है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको पूरा करवाती है और आपको एक जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग करवाती है। उसके बाद आप इसमें काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार इसके लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल है, आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको लिंक उपलब्ध कराया है, जिस वेबसाइट पर आकर भी आप पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।